Assalamualaikum viewers. From today to onward, we are going to start a series of lecture on first year chemistry. And in this aspect, today we are going to start chapter number 6. This chapter is named as chemical bonding. और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे that will be the introduction to this chapter. यानी आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे what is chemical bonding, what are the main causes of chemical bonding, और at the end देखेंगे what type of energy changes are involved in chemical bonding. So let's start the today's video और देखते हैं कि what is chemical bonding. So introduction में सबसे पहले हम देखेंगे कि what is chemical bonding. So chemical bond is defined as the force which holds two or more atom or ion in a molecule in order to form a large variety of a compound. यानी कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई ऐसी फोर्स जिसने उस दो एटम को जो है वो आपस में कंबाइन करके रखा है, that will be known as a chemical bond. या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी फोर्स जो कि किसी केमिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में बनती है और वो जिम्मेदार होती है फॉर द स्पेसिफिक शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मॉलिक्यूल. यानी कि फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर सच अ बॉन्डिंग एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स that are formed as a result of a chemical combination is also known as chemical bond. So ये हो गया एक brief सा introduction about the chemical bonding कि chemical bonding होती क्या है. Chemical bonding is a force that holds the atom together in a molecule. और ये जो केमिकल बॉन्ड होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक शेप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल. तो थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो है दैट आर वेरी कॉमन इन केमिस्ट्री और ये हमेशा से बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत की हामिल रही है. सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट केमिकल बॉन्डिंग. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली होती ही क्यों है. सो द मेन कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज टू गेन स्टेबिलिटी. कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जब केमिकल बॉन्डिंग करता है तो एज अ रिजल्ट उसका जो मेन पर्पस होता है दैट विल बी इट्स स्टेबिलिटी कि वो अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करना चाहता है. सो जो केमिकल रिएक्टिविटीज होती हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की वो रिजल्ट होती है ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हर एलिमेंट की एक अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्पेसिफिक टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उस एलिमेंट को असाइन करती है. फॉर एग्जांपल जो नोबल गैसेज होती हैं जिसमें हमारे पास हीलियम है जिसका वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 और उसके बाद जो है नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनोन है. इनकी जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2np6. यानी इन सब के जो वैलेंस शेल हैं दैट आर कंप्लीटली फिल्ड. सो जब इनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है तो दैट्स व्हाई दे हैव अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू रिएक्ट केमिकली. सो ये जो गैसेस हैं दैट आर नोन एज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स ऑन अर्थ. इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम है. क्यों कम है? क्योंकि इनके पास जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है. सो ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव अ very unique property of being very much stable कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे ही वो बहुत ज्यादा क्या है स्टेबल है. नेक्स्ट जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नेम्ड एज ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल होता क्या है? ऑक्टेट रूल इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल किसी भी एटम की एक ऐसी टेंडेंसी का नाम है जिसके नतीजे में वो हमेशा अपने जो वैलेंस शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करता है. एनी अदर एलिमेंट जो है वो अदर देन द नोबल गैसेस दैट ऑलवेज ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी और स्टेबलाइज होने के लिए वो क्या करते हैं वो दे आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे डू दिस टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. कि कोई भी जो दूसरा एलिमेंट है अदर देन द नोबल गैसेस वो क्या करता है कि या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है. क्यों लूज करता है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट हिज ऑक्टेट या इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो नियरेस्ट नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है. सो उस 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है कि वो स्टेबलाइज है. तो हर एटम जो है वो स्टेबलाइज होने के लिए यही कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑक्टेट के अंदर ला सके. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो गेन करे या लूज करे. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों टेंडेंसीज जो है वो उसमें पाई जाती है. फॉर एग्जांपल जो एटम है वो एक केस के अंदर क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है लेकिन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर वही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है. क्यों लूज कर रहा होता है? क्योंकि एट द एंड उसने क्या करना है किसी न किसी तरह से क्या करनी है अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी है. और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है गेन भी कर सकता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम हाइड्राइड की. सोडियम हाइड्राइड के केस में क्या है कि हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है
और जो दूसरा केस है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में क्या किया है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया है, यानी ये जो टेंडेंसी है टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन ये डिपेंड करती है ऑन कंडीशन की। कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन जो है वो गेन करने के हक में है तो वो गेन करेगा इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, और अगर लूज करके वो स्टेबलाइज हो सकता है तो it will prefer to lose its electron in order to stabilize itself. For example, जिस तरह से डिफरेंट हमारे पास जो यूजुअली जो होते हैं 4a से पहले के जो ग्रुप्स हैं जिसमें 1a आता है, 2a आता है, 3a आता है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये यूजुअली यूज करते हैं their electron in order to gain stability, और 4a के जो बाद के ग्रुप्स हैं that prefer to gain electron in order to stabilize themselves, और जो 4a है उसके पास दोनों तरह की टेंडेंसीज होती हैं कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। सो ये हो गया हमारे पास ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के टॉपिक के अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो एनर्जी चेंजेस आती हैं व्हाइल अ बॉन्ड फॉर्मेशन। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स एज इट लीड्स टू डिक्रीज देयर एनर्जी। क्योंकि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो भी एटम है वो बॉन्ड इसलिए होता है ताकि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर सके। एनर्जी डिक्रीज करने से क्या होगा, एज अ रिजल्ट द एटम विल बी स्टेबलाइज। सो मेन कॉज जो है वो बॉन्डिंग का वही फिर से है कि एटम गेन ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी जो है वो उसको लूज करता है सो दैट इट कैन बी स्टेबल। किस तरह से करता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल की। H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में क्या है, जब दो हाइड्रोजन एटम H और H आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो एज अ रिजल्ट उनमें क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज जो है वो दोनों की दोनों वहां पे डिवेल्प होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेज डिवेल्प होती हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम और न्यूक्लियस ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम, और जो रिपल्सिव फोर्सेज डिवेल्प होती हैं वो होती हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बोथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। सो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं और रिपल्सिव फोर्सेज वहां पे डिवेल्प हुई है, ये दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, एटम्स को एक दूसरे के करीब लाती हैं और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करती है। लेकिन जो रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, एटम्स को एक दूसरे से दूर पुश करती हैं। तो दूर पुश करती हैं यानी उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको इनहेंस करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज भी आएगी, रिपल्सिव फोर्सेज भी आएगी। अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या है, जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट हो रही है तो वैसे वैसे उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, जीरो से लेके वो कहाँ पे आ गई, -436 किलो जॉल पर मोल तक आ जाती है। और अगर इनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो डेवलप हो जाएंगी तो रिपल्सिव फोर्सेज जो है वो इसकी एनर्जी को इनहेंस कर देंगी और एज अ रिजल्ट जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं वो डोमिनेट हो जाती हैं ओवर द रिपल्सिव फोर्सेज। सो एज अ रिजल्ट जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट डिक्रीजेस एज द हाइड्रोजन एटम अप्रोचेस टू ईच अदर। और एक ऐसा डिस्टेंस आता है एवेंचुअली जिसके ऊपर जो है वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो एक दूसरे के मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं और उनकी एनर्जी भी वहां पे क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। सो उस डिस्टेंस के ऊपर हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स जो है वो क्या हो गए हैं, स्टेबलाइज हो गए हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द हाइड्रोजन एटम्स आर बाउंडेड टुगेदर। और वो जो डिस्टेंस है दैट इज 75.4 पिकोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसके ऊपर आके दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम स्टेबलाइज हो जाते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों बाउंड हो जाते हैं विद वन एंड अदर। सो ये जो डिस्टेंस है 75.4 पिकोमीटर का, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ या कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस का भी नाम इसको दिया जाता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के तीन डिफरेंट नेम, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ और कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस। और जब ये दो आइटम आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो हम जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होती जाएंगी वैसे वैसे उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, तो वो एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सारे प्रोसेस में रिलीज हुई है दैट इज 436.45 किलोजॉल पर मोल। और ये जो एनर्जी है इसको हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। अगर इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करना हो तो इतनी ही एनर्जी हमें इस जो मॉलिक्यूल को देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस बॉन्ड।
अब ये तो एक केस था जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट हो गई हैं ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस, और अगर इसके ऑपोजिट हो जाए यानी रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट हो जाए ओवर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और एज अ रिजल्ट जो है वो इंस्टेबिलिटी गेन करेंगे एटम्स और वहां पे कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इस चैप्टर का जो केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट इज मेन कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्टेट रूल को हमने इसमें डिस्कस किया है और साथ ही साथ जो है वो उसमें एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो उसको यहाँ पे डिस्कस किया है। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन along with the bell icon so that you can receive the notifications of my new video regularly.